अरे शहजाद आ गए मेरा बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी 5 मिनट हुए, बहू से पूछा है मैंने तुम्हारे बारे में। ये आ गया अम्मी, क्यों खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है बेटा। वो बस जोया ने और सारा ने शॉपिंग पे जाना था। शादी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है और ईद के लिए भी वो जोया ने कुछ चीज़ें खरीदनी है। मैंने उनसे कहा कि वो तुम्हारा वेट कर ले तो तुम उनको शॉपिंग पे ले जाते हो। ला अम्मी, मुझे क्यों फंसा रही हैं? और वैसे भी वो जोया गाड़ी चला के अकेली तो आई थी, अब अकेले शॉपिंग पे चले जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ पता है मुझे कि वो अकेली आई थी, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे लड़की का मामला है, हमारे घर रुकी हुई है, मैं बोल दूँ कि अकेली चली जाए, तो मैंने इसलिए बोला कि तुम ले जाओगे उसको। अच्छा चलें ठीक है, ले जाता हूँ मैं। सिर्फ आप कह रही हैं इसलिए? आप भी चलेंगी? नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी। मैं दादी आई हुई तुम्हारी, वो फिर बातें सुनाएंगी कि बुढ़ापे में भी इसको शॉपिंग की लगी है, बच्चियों को ले जाता है। ठीक है, बस मैं फिर फ्रेशन अप हो जाऊँ, उसको भी बोलूँ तैयार हो जाए तो वो भी कर लेगी शॉपिंग थोड़ी। चलो अब वो भी जाएगी साथ में। हद हो गई है भाई, उसको क्या जरूरत है कपड़े खरीदने की? ईद पे इतना ढेर कपड़ा पड़ा उसके पास शादी वाला, और उसको साथ ले जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा भाई? इफ्तारी बनानी है, खाना बनाना है रात के लिए। हाँ तो आप अपने लिए फिर बना लें कुछ हल्का फुल्का खाने में। वैसे भी आप फुप्पू और दादी तो होंगे। बस चली बहू की जुबान। मैं यही सोच रही थी कि अभी तक बहू की जुबान नहीं चली, आ गई सामने। उसने पहले ही तुम्हें फोन करके बता दिया होगा कि ये बोलना तो मुझे साथ ले चलना। माँ ने तो कुछ बोल दिया तो गलती ही कर ली है। जाओ मैं खुद ले जाती हूँ बच्चियों को। उफ अल्लाह, अम्मी आप कहाँ से कहाँ ले जाती हैं बात? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि जब सारा और जोया शॉपिंग पे जा रही हैं तो उसने भी कुछ खरीदना होगा शादी के लिए, ईद के लिए, इसलिए मैंने बोला कि मैं उसको साथ ले जाता हूँ। अब आप कह रही हैं तो नहीं लेके जाता, फिर बस मैं उसको कहता हूँ वो बना लेती है चीज़ें वगैरह। मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ तो लेके चलता हूँ फिर। यार तुम फ़ोन करके बता देती ना कि उस जोया को और सारा को शॉपिंग पे लेके जाना है। सॉरी, असल में वो मेरे जहन में ही नहीं रहा, मैं किचन में थी ना, काम कर रही थी। तुम एक काम करो, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, मैं चलूँगी आपके साथ। तो खाना किसने बनाना है इसकी तुम टेंशन नहीं लो, तुम तैयार हो बस जाकर। जाओ शाबाश तैयार हो। अभी तो आपने अम्मी को कहा कि आप नहीं लेके जा रहे, मुझे खाना बनाना है मैंने। अभी आप बोल रहे हैं कि चलो, फिर वो नाराज़ होंगी। उनकी तुम टेंशन छोड़ दो, तुम बस तैयार हो। निकलने के टाइम बस मैं चुप करके तुम्हें ले जाऊँगा। चलें ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। आ गया शहजाद? तुम कहाँ चली बहू तैयार होकर? मैंने कहा है अम्मी, मैं लेके जा रहा हूँ उसको साथ में। और खाना? खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, 10-15 मिनट में आ जाएगा। तुम जाओ गाड़ी में जाके बैठो, जोया और सारा को भी बोल दें जाके बैठें गाड़ी में पीछे। ठीक है। चले फिर दादो अम्मी फुफ्फो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। बढ़ा दी बस पट्टी अंदर कमरे में, साथ जा रही है उसके, फजूल खर्ची नहीं ख़त्म होती। क्या हाल चाल अम्मी? आ गया ख्याल माँ का? कल शॉपिंग से वापस आए तो तुम मजाल है, तुमने माँ की तरफ मुड़ के देखा हो। नहीं नहीं अम्मी, मैं कल वापसी पे आपकी तरफ आया था, लेकिन आपके रूम की लाइट भी ऑफ थी और आप भी सो रही थी। कोई नहीं सो रही थी, मैं जाग रही थी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी मैं। खैर आप छोड़े, आइंदा ध्यान रखूँगा। आप बताएं कल का खाना कैसा था? इफ्तारी ठीक थी ना? बहुत अच्छी थी। पेट में दर्द हो गया मेरे तो बाहर का खाना खा के। आज तो फिर खैर आप लोग चल रहे हैं ना इफ्तार पे? किसके यहाँ इफ्तारी? इसके अम्मी अब्बू की तरफ इफ्तार है ना। तुम जाओ ना, तो मुझे वो लोग पसंद है ना उनके घर का खाना पसंद है। ठीक है, मैं और ये चले जाते हैं। आप लोग इफ्तार के लिए फिर खुद कर लीजिएगा बंदोबस्त। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं, जोया मेहमान है, सारा भी घर में मेहमान है। अब तो कुछ दिन की, ईद के बाद उसकी शादी है बच्ची की। आपको बाहर के खाने से पेट में दर्द होता है, घर में आपने कुछ बनाना नहीं है। सारा को इसलिए नहीं बनाने देना कि उसकी शादी हो रही है, जोया इसलिए नहीं बनाएगी कि वो घर में मेहमान है। तो जब किसी ने कुछ बनाना ही नहीं है तो फिर चलते हैं इफ्तार पे ही, सारे बनाना नहीं पड़ेगा आपको खाना। वैसे अम्मी एक बात बताएं, सारा की शादी हो जाएगी और आप उसके ससुराल को दावत देंगी और वो लोग सिर्फ सारा को और असद को यहाँ पर भेज दें, आपने इतने सारे लोगों का एहतमाम किया हो, तो आपको क्या लगेगा फिर? अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ जुल्म हो ससुराल में? हाँ, अल्लाह ना करे अम्मी कि उसके साथ कभी भी ऐसा जुल्म हो। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आपको अपनी बेटी का कितनी जल्दी ख्याल आया ना, और दूसरे की बेटी जो हमारे घर आई हुई है उसका तो आप लोग एहसास ही नहीं करते बिल्कुल भी। हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं तुम्हारी बीवी के साथ? जो हमने सारी जिंदगी घर के काम किए हैं वो कर रही है। अम्मी घर के काम करने से मुझे और उसको कोई मसला नहीं, लेकिन एक बंदे को एहसास भी होता है, वो रोज़े में पूरा टाइम काम करती है, ना सोती है, ना आराम करती है, ना इबादत कर पाती है। तो ना रखे रोज़ा, अगर उसको इतनी रोज़े में तकलीफ हो रही है काम करने में, तो ना रखे रोज़ा, ना करे काम। हमें बड़ी ताकत दी है, बड़ी जान दी है अल्लाह ताला ने, मोहताज नहीं हम किसी के काम के, हम खुद कर लेंगे काम। अम्मी आपसे तो बात ही करना फजूल है।